नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एक नहीं बल्कि 3-4 इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भारत ने और ख़ास करके बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बांग्लादेश के 8 गांवों पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी की सरकार बंगाल में बनने के बाद इस तरह के कई वीडियो की बाढ़ आई हुई है और हर एक में दावा किया जा रहा है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने स्वयं ही आपस में फैसला कर लिया कि वो बांग्लादेश की जगह भारत में रहेंगे और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उन गांवों को भारत में शामिल कर लिया। इस पे कितनी सच्चाई है, ये समझने के लिए हमने जांच पड़ताल की और सोशल मीडिया पर खबरों और वीडियो के बारे में जो सच है और झूठ है उसकी जानकारी देने वाले जितने भी माध्यम है उनके जरिए इसको जांचने की कोशिश की। और जब हमने इसको जांचा तो पता चला कि ये वीडियो जो हैं एक तरह का उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश उसी तरह की है जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा करने की कोशिश की गई। आपको याद है ना कि कुछ चैनलों ने और कुछ सोशल मीडिया के चैनलों ने ये तक फैला दिया कि इस्लामाबाद में भारत की सेना पहुंच गई है, पाकिस्तान की सेना जो है वो सरेंडर करने वाली है, लाहौर में भारत की सेना पहुंच गई है। ये सब खबरें झूठी साबित हुई। लेकिन उसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक जो तनाव की स्थिति थी वो और बढ़ी। एक तरह का माहौल दोनों देशों में खराब हुआ। भारत में भी पाकिस्तान के प्रति नफरत की बाढ़ आ गई और पाकिस्तान में भी नफरती बयानों की बाढ़ आ गई। ये सही है कि ऑपरेशन सिंदूर एक सीमित युद्ध की तरह था और उसके बारे में दोनों देशों के अपने क्लेम हैं। उसी तरह की कोशिश अब लग रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच करने की भी कोशिश की जा रही है। यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि अभी से कुछ समय पहले तक जब तक कि अवामी लीग की सरकार बांग्लादेश में थी तब तक भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत ही अच्छे संबंध थे। ये संबंध इतने अच्छे थे कि आज़ादी के तुरंत बाद से भी जो विवाद उलझे हुए थे उनका निपटारा 2015 में कर दिया गया। वो कौन से विवाद थे इसका भी जिक्र हम आगे इस वीडियो में करेंगे। लेकिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन विवादों को तय करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। बाद में जब वहाँ प्रदर्शन हुए, उनकी सरकार गिरा दी गई। उसके बाद एक अस्थायी सरकार आई जो सेना के नियंत्रण में थी। तब भारत और बांग्लादेश के बीच नफरत को बढ़ाने की कोशिश की गई दोनों तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से भी और भारत की जो मीडिया है, सोशल मीडिया है और जो मुख्य लाइन धारा की मीडिया है उसमें भी हुआ। और ये मुख्य रूप से काम किया गोदी मीडिया ने। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश जिसके साथ भारत का संबंध पहले से भी बहुत ही अच्छा रहा है, 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय सेना की भूमिका थी और उसके बाद से लेकर अभी 1-1.5 साल पहले तक वहाँ बांग्लादेश और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। कुछ थोड़े समय को बीच में अगर छोड़ दें, जो नए प्रधानमंत्री आए हैं उनकी तरफ से भी ये कोशिश दिखाई दे रही है कि संबंधों को बेहतर रखने की ही कोशिश की जा रही है। तो फिर क्या है ये मामला? क्या सचमुच भारत ने बांग्लादेश के 8 गांवों पर कब्जा कर लिया है? क्या बीएसएफ ये कर सकती है? क्या ये संभव है? बांग्लादेश में माफ़ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद
कई तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो वापस जा रहे हैं, और जो बॉर्डर है, भारत बांग्लादेश की जो सीमा है, वहाँ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है जो बांग्लादेशी हैं, और वो खुद को बांग्लादेशी बता भी रहे हैं और जाना चाहते हैं। इसी बीच बीजेपी के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का एक बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सारे जो घुसपैठिए हैं उनकी पहचान करो, कार्रवाई करो और उनको वापस भेजो, और नहीं तो डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं या होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं उनमें डाल दो। तो ये सब जो चल रहा है उसकी सच्चाई क्या है? क्या बांग्लादेश के 8 गांव आधिकारिक रूप से भारत में मिला लिए गए हैं? ये फेसबुक, यूट्यूब अगर देखें आप तो इस तरह के वीडियो की बाढ़ लगी हुई है। और लेकिन हमने जो है भारत का जो MEA है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय है, उसके वेबसाइट को, BSF के वेबसाइट को और बांग्लादेश के भी वेबसाइट को चेक किया तो उसमें कहीं कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। अगर भारत ने बांग्लादेश के 8 गांवों पर कब्जा कर लिया है तो क्या बांग्लादेश चुपचाप बैठ जाएगा? संभव ये नहीं है। बांग्लादेश अगर चुपचाप नहीं बैठ रहा है तो वहाँ की सरकार जो है इस पर आपत्ति क्यों नहीं कर रही है, और वहाँ का मीडिया इसको, जो मुख्य लाइन का मीडिया है, वो क्यों नहीं दिखा रहा है? जो भारत में दिखाया जा रहा है उसकी प्रतिक्रिया में बहुत सारे वीडियो जो कि असली नहीं हैं, AI से बनाए गए हैं, वो सब दिखाए जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी BGB और BSF के बीच तनाव वगैरह की बातें की जा रही हैं। जो वायरल पोस्ट भारत में दिखाया जा रहा है जिसमें 8 गांवों की पर कब्जे की बात की जा रही है, उसमें गांवों का नाम लिया जा रहा है: काजीपुर, हरिदासपुर उत्तर, आनंदपारा, उत्तर आनंदपारा, गोपालपुर, श्यामनगर, सीमांत रामचंद्रपुर, कृष्णनगर पूर्व, दौलत दियारा। ये सब बताया जा रहा है कि BSF ने भारत में शामिल कर लिया है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये गांव बांग्लादेश के थे और बांग्लादेश भारत की सीमा पर थे, और एक पट्टी में ये मौजूद थे। इस समय जो कुछ इलाके हैं उसमें BSF जो है वो जो बारबंदी है उसके लिए सर्वे कर रही है, और उसके साथ साथ बार लगाने का काम भी बढ़ रहा है। ये बात तो सही है कि जिस समय तक TMC की सरकार थी, यानी पिछले महीने तक, इस काम में थोड़ी रुकावट आ रही थी। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो BSF को ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जिस दिन शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने उसी दिन उन्होंने आदेश दे दिया कि ये जो जगहें BSF को चाहिए बॉर्डर बनाने के लिए, यानी बार लगाने के लिए, वो ज़मीन वो ले ले। और उसके बाद BSF ने सर्वे का काम शुरू किया, और सर्वे के बाद कुछ जगह जहाँ बार लगाने का काम, कांटेदार तार लगाने का काम रुका हुआ था, वो भी शुरू किया गया। अब वायरल जो वीडियो हैं उनमें दावा किया जा रहा है कि स्थानीय लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव पास कर दिया कि वो भारत में ही रहेंगे, यानी वो पहले बांग्लादेश में थे और भारत में रहेंगे। और भारत के BSF ने जो अपना सुरक्षा घेरा है उसको आगे बढ़ा करके उन्हें भारत में शामिल कर लिया गया। अब ये जितने YouTube चैनल हैं जो सनसनीखेज चीज़ें अपलोड करते रहते हैं, जो फेसबुक पोस्ट हैं, उनमें ये बड़ी तेज़ी से दिखाया जा रहा है। इसमें एक ऐसे न्यूज़ एंकर या जर्नलिस्ट की आवाज़ भी है जो कई बार अफवाह फैलाने के लिए बदनाम हो चुके हैं, और कुछ समय पहले से ये बताया जा रहा है कि वो दूरदर्शन के लिए काम करते हैं, लेकिन खैर ये सिर्फ आवाज़ है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि उन्हीं की आवाज़ है, लेकिन ये आवाज़ जो है वो दिखा रहे हैं। अब हमने चेक करने की कोशिश की कि जो मुख्य धारा के मीडिया हैं, सरकारी स्रोत हैं, विश्वसनीय समाचार पोर्टल्स हैं, उनमें क्या कहा जा रहा है, तो बात ये आ रही है कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है।
भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ सर्वे और फेंसिंग का काम तो कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश के गांवों का विलय नहीं किया गया है। ये एक बात और यहाँ पर बता दूं कि 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। इसके तहत कुछ हिस्से जो बांग्लादेश के थे, बांग्लादेश में थे और भारत पर का अधिकार था, और जो भारत में थे बांग्लादेश का अधिकार था, उनको संबंधित देशों में शामिल किया गया। मैं यहाँ ये बता दूं कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, तो जो वहाँ स्थानीय राजवाड़े थे, उनकी जो ज़मीन थी, वो कुछ ज़मीन जैसे भारत के कुछ बिहार के जो राजा थे, उनकी कुछ ज़मीन जो है बांग्लादेश को जो हिस्सा दिया गया, यानी उस समय पूर्व पाकिस्तान को जो हिस्सा दिया गया, उसमें पड़ता था, यानी वो चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ था। वैसे ही भारत में कुछ हिस्से ऐसे थे जिन पर अधिकार तो बांग्लादेश का था, लेकिन वो भारत से घिरे हुए थे। इनको अदला बदली करने का एक समझौता 2015 में हुआ। इसके हिसाब से भारत को जो है बांग्लादेश के भीतर वाले 51 एन्क्लेव दिए गए और बांग्लादेश को 111 भारतीय एन्क्लेव दे दिए गए, जो ऑलरेडी बांग्लादेश की सीमा के अंदर ही थे। इसमें भारत को जो है करीब 10,000 एकड़ ज़मीन का नुकसान भी हुआ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भारत का गांव बांग्लादेश के बीच हो तो वहाँ के लोगों को सुविधाएं पहुँचाना, उनसे संपर्क करना बड़ा मुश्किल काम था। उसी तरह से बांग्लादेश के लोगों को भारत में मुश्किल होता था। तो इनका समाधान 2015 में कर दिया गया। दोनों देशों के संसद में इसके लिए प्रस्ताव पास किया गया और उसके बाद इनको कानूनी तौर पर अदला बदली कर लिया गया। अब ये एकदम सामान्य हो गए हैं। एक छोटा सा हिस्सा बांग्लादेश का अभी भी भारत में है और वहाँ के लिए भारत ने एक छोटी सी ज़मीन दी है, जिसके जरिए वो बांग्लादेश से जुड़ गए हैं। वो बिल्कुल सीमा पर था और सिर्फ 3 बीघा ज़मीन दिया गया है, इसलिए उसको 3 बीघा इलाका भी कहा जाता है। तो ये तो आज़ादी के बाद जो समस्या आई थी उसकी बात है। लेकिन अब जो वायरल वीडियो हैं उसमें जो बताया जा रहा है, वो तो ये कहा जा रहा है कि ये जो बचे हुए इलाके हैं वो इनक्लेव नहीं हैं जो भारत के बांग्लादेश में थे या बांग्लादेश के भारत में थे। ये वो गांव है जो बांग्लादेश में हैं, बांग्लादेश की सीमा के अंदर थे, एकदम बॉर्डर पे थे, लेकिन बांग्लादेश में ही थे। उनको भारत ने शामिल कर लिया। अब ये कहा जा रहा है कि बीएसएफ ने शामिल किया, तो हमने बीएसएफ से चेक करने की कोशिश की, वहाँ इस तरह की कोई खबर नहीं है। और भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसमें खबर नहीं है। बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड है, बीजीबी जिसको कहते हैं, बांग्लादेश गार्ड, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड, वहाँ भी नहीं है। बांग्लादेश का जो विदेश मंत्रालय है वहाँ भी नहीं है। बांग्लादेश के जो अखबार हैं उसमें भी नहीं है। तो फिर ये फैलाया क्यों जा रहा है, क्यों इसको आगे किया जा रहा है? मैं ये बताऊं कि हमने भारत में द टाइम्स ऑफ इंडिया को चेक किया, कोलकाता का एक बड़ा अखबार है द टेलीग्राफ, उसको भी देखा, उसमें भी नहीं है। बांग्लादेश में बड़ा अखबार है द डेली स्टार, उसको चेक किया, उसमें नहीं मिला। प्रथम आलो, ये भी उनका एक बड़ा बांग्ला का अखबार है, उसमें भी देखा, उसमें भी नहीं है। तो ये सब बातें आ कहाँ से रही है? दरअसल सनसनी फैलाने वाला गोदी मीडिया जो है वो ये चाहता है कि सीमा पर किसी न किसी तरह से तनाव रहे, और इसलिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, उसके बाद कोई सीमा विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच दिखाई नहीं दे रहा है। भारत जो बारबंदी कर रहा है, यानी जो कांटेदार तार लगा करके और भारत की सीमा को अलग कर रहा है, वो अलग बात है। भारत उसका ये काम अपनी सीमा के भीतर कर रहा है। अब मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अवैध बांग्लादेशियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करो।
हालांकि इसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम वो नहीं चाहते हैं कि इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए, बल्कि वो चाहते हैं कि ये लोग जाएं। लेकिन उसके बाद से जो है बड़े पैमाने पे खबरें आ रही हैं कि जैसे हज़ारों लोगों की भीड़ जो है बॉर्डर पर जमा हो गई है और उस भीड़ को बांग्लादेश में भेजा जा रहा है। हमने इसको भी चेक करने की कोशिश की। ये भी हम जब देख रहे हैं कि बीएसएफ का आंकड़ा, विदेश मंत्रालय का आंकड़ा, तो इसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा है कि कितने लोग जो हैं वो बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री या बीजेपी की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश में गए हैं। हाँ, कुछ जगहों पर इस तरह की कुछ सैकड़ों में लोग मिले, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई भारत में काम नहीं मिल रहा है, या कुछ ने बताया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम कट गया है, और ये भी बताया कुछ लोगों ने कि होल्डिंग सेंटर या डिटेंशन सेंटर में रखने की घोषणा कर दी गई है, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। उत्तरी 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट पर इस तरह के कुछ 100 लोग दिखाई दिए, और इसके बारे में जो तस्वीरें और वीडियो आई हैं वो सही है। ये भी लोग वहाँ रहे और बीएसएफ और बीजीबी के बीच बातचीत करके उनको रिकॉर्ड और दस्तावेज वगैरह की जांच पड़ताल के बाद उनको सौंपने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ से जबरन भेजा जा रहा है और वो लोग चले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीएसएफ भारतीय सीमा की सुरक्षा में है, उसी तरह से वहाँ का जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड है वो है, तो बीजीबी भी नहीं करते हैं। अब कुछ छिटपुट इलाकों में जहाँ गार्ड नहीं है, क्योंकि ये सीमा बहुत दूर तक फैली हुई है, तो उसमें कहीं कुछ थोड़े से लोग गए हों तो इसका रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं उससे ये लगता है कि शायद 1500 से भी कम लोग गए हैं, और ये सीमा का क्षेत्र है, इसमें ये होता ही रहता है। इसी तरह से कुछ ट्रेनें दिखाई जा रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेश को जा रही हैं ट्रेनें, और उस पर बड़ी भीड़ है, लोग ऊपर तक बैठे हुए हैं। ये सब जो है एक तरह से किसी और समय के वीडियो हैं जिनको दिखाया जा रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो विश्व इत्तेमा नाम से जनवरी में एक कार्यक्रम हुआ था, तो उसको भी बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी जा रहे हैं। काली पूजा विसर्जन का एक वीडियो दिखाया जा रहा है जिसको कह रहे हैं कि ये जो है बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं। तो जब हमने फैक्ट चेक करने वाली संस्थाएं जो हैं जैसे एएफपी, बूम, फैक्टली, इन पर डाल करके जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये वीडियो गलत हैं। बीजेपी ने चुनाव में अवैध घुसपैठ रोकने का वादा किया था बंगाल में। सरकार बनने के बाद ये भी बात चली कि वोटर लिस्ट रिवीजन फिर होगा, होल्डिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे और बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। ये सब बातें तो होती रही हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पुश इन या पुश आउट की जो बात है कि ज़बरदस्ती उनको धकेला जा रहा है, ये सही नहीं है। जो भी हो रहा है, अगर कुछ लोग जा रहे हैं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत वेरिफिकेशन के बाद किया जा सकता है। एक बात और समझिए कि बांग्लादेश और भारत के बीच खुला सीमा है, और जैसे नेपाल और भारत के बीच में एकदम खुली सीमा है। तो क्या होता है कि जो सीमा के क्षेत्रों में रहते हैं उसमें बांग्लादेश के लोग भारत की तरफ, भारत के लोग बांग्लादेश की तरफ जाते आते रहते हैं। अगर आप देखें तो बांग्लादेश के रिकॉर्ड बताते हैं कि कुछ लाख लोग जो हैं वो भारत के, वो बांग्लादेश में हैं। वो व्यापार के सिलसिले में जाते हैं, टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं, उसके अलावा कुछ लोग वहाँ काम के सिलसिले में भी जाते हैं, और ये वैध अवैध दोनों तरह के लोग होते हैं। तो मैंने जितना चेक किया उसमें ये पता चला कि एक तो 8 गांवों के कब्जे की बात बिल्कुल झूठ है। बीएसएफ ने इस तरह का कोई कब्जा नहीं किया है। उसी तरह से बड़ी संख्या में लोगों को भारत से धकेल कर बांग्लादेश भेजने की खबर भी गलत है। इस तरह की कोई बात नहीं है। होल्डिंग सेंटर्स जो हैं बन रहे हैं, अभी तक कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि उसमें कितने लोग रखे गए हैं। लेकिन
जो लोग जाना चाहते हैं उनका वेरिफिकेशन करके दोनों तरफ के जो अधिकारी हैं वो उनकी भेजने की प्रक्रिया को लगातार जारी रखे हुए हैं। तो इस तरह के जो वीडियो फैलाए जाते हैं उनका एक मकसद ये होता है तनाव को बढ़ाना। भारत बांग्लादेश जिसके बीच बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं हमेशा से, बीच के 1-1.5 सालों को छोड़ दें जब एक तरह से सैनिक शासन की स्थिति थी, तो भारत बांग्लादेश दोस्त की तरह रहे हैं और हम हमेशा से ये समझते रहे हैं कि वो सीमा सुरक्षित है। पाकिस्तान बॉर्डर की तरह तनाव वहाँ कभी नहीं रहा और पाकिस्तान में भी अगर आप कश्मीर वाले हिस्से को छोड़ दें तो बाकी जगहों पे तनाव की स्थिति नहीं रहती है। वहाँ भी जो है बार लगा दिए गए हैं जिसमें हर जगह से भारत के लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग भारत में नहीं आ जा सकते। लेकिन बांग्लादेश में ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जैसे नेपाल में हुआ ही नहीं है और होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि इस तरह के जो वीडियो, जो नकली वीडियो हैं, इनको वायरल करने वाले लोग वास्तव में देश का नुकसान कर रहे हैं या नहीं। हमें तो लगता है कि ये नुकसान कर रहे हैं। आपकी राय का भी हम स्वागत करेंगे। इसके साथ साथ अनुरोध ये है कि हमारे प्रोग्राम्स को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सत्य हिंदी की जो सदस्यता अभियान है उससे भी जुड़ जाइए, इससे हमारी मदद मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।